के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन भारतीय को अभी ये हस्ताक्षरित पत्र इनको हस्तगत कराया गया है। अब मैं इस संबंध में मैं इनकी कुछ प्रतिक्रिया जानना भी चाहता हूं और इस पत्र के बारे में बताना भी चाहता हूं। वैसे तो आप सर जानते हैं कि पिछले साल 2015 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी इसी सुगौली के एसपीएन कॉलेज में इस बात की स्पष्ट घोषणा किए थे कि मेरी जब सरकार बनेगी तो सुगौली को अनुमंडल का दर्जा दिया जाएगा और रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। उस चुनावी सभा के मंच पर आप भी विराजमान थे और उस एसपीएन कॉलेज के हमारे मित्र और ये भारती जी किशोरी प्रसाद भारती जी भी उस दिन थे और आज भी हम लोग के साथ थे। तो इस संबंध में हम आपसे थोड़ी छोटी सी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, सुगौली को अनुमंडल बनाने के संबंध में और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने के संबंध में। इसके कबल कि मैं सुगौली जागरण मंच के संस्थापक मधुरेन जी तथा तमाम सदस्यों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सुगौली को अनुमंडल, रघुनाथपुर करमुआ को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव पहले से लंबित है और ये सच कहा मधुरेन जी ने सुगौली की मीटिंग में या उसके पहले एक बार रघुनाथपुर की मीटिंग में जब मैं उस दल में नहीं था तब भी उन्होंने सुशील मोदी जी ने ये घोषणा की थी प्रखंड बनाने की रघुनाथपुर करमुआ को। इसलिए मैं बिल्कुल तन मन धन से इस मांग के प्रति, जनहित के इस सवाल के प्रति मेरा समर्पण है। मेरा इसका समर्थन के साथ जज्बात जुड़ा हुआ है और जनहित का सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम प्रशासनिक स्तर पर, शासन के स्तर पर हो नहीं सकता। मैं इसके लिए सरकार से पुनः मांग दोहराता हूँ कि यथाशीघ्र रक्सौल सुगौली को अनुमंडल तथा रघुनाथपुर करमुआ को प्रखंड बनाने की कार्रवाई की जाए और इस मांग को कार्य रूप में उतारा जाए, धरातल पर उतारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा और बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि चुनाव के दरमियान लगभग सभी पार्टी के नेता अपने चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर ही चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन जो जनभावना है, जो जनता वहाँ की क्या चाहती है, उसकी क्या जनभावना है, क्या चीज की आवश्यकता है, वर्षों से लोग उसकी आवाज को उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दे को उस चुनावी मुद्दे में नहीं शामिल किया जाता है। सिर्फ वादा ही किया जाता है, लेकिन जिस ढंग से चाहिए उसको चुनावी मुद्दा बनाना ऐसा नहीं किया जाता है। इस संबंध में मैं छोटी सी प्रतिक्रिया आपका जानना चाहता हूँ। ये हमारा समाज का और देश का दुर्भाग्य है कि राजनेता चुनाव में जो वादा करते हैं ये तो अलग बात है, उसका अमल नहीं होता। बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि घोषणा पत्र में जो वादे होते हैं वो तक पूरे नहीं किए जाते। हम चाहेंगे कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दौर से हमारे राजनेता, जितने राजनीतिक दल इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उनको इस मुद्दे पर गंभीर खुद होना चाहिए कि हम जो वादे कर रहे हैं नहीं कीजिए वो अच्छा, 10 की जगह 2 वादा कीजिए, उसका निर्वहन तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। जी। एक चीज और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह लिखते हुए कि करते नहीं हम झूठा वादा, विकास हमारा पक्का इरादा, और इसी इरादे के साथ सुगौली को अनुमंडल और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में निकाले थे। फिर भी आज तक ये अभी तक अधूरा है। वही इच्छा शक्ति की कमी है।
वादे झूठे हो रहे हैं, इससे साख गिरती है राजनीति की, राजनेताओं की। यही तो दुर्भाग्य है, ये पहले भी मैं कहा। तो इसीलिए लेकिन फिर भी हम कहेंगे जी। ये दुर्भाग्य का चाहे जो दौर हो जी, सुगौली को अनुमंडल और रघुनाथपुर करमुआ को प्रखंड बनाने की कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। हमारी ये मांग है, इसीलिए और आपकी मांग के साथ मैं खड़ा हूँ। जी जी, तहे दिल से खड़ा हूं। सुगौली प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, नगर पार्षद हो, और वहाँ का अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, सभी लोगों ने एक स्वर से अपने हस्ताक्षर लोगों ने किया है और समर्थन लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सुगौली को अनुमंडल बनाने के लिए सुगौली की जनता की निचली अदालत ने अपना फैसला दे दिया है। अब सरकार को फैसला देना है। अब हम चाहेंगे कि आप जैसे वरिष्ठ नेता हैं, जनता की ताकत और हम पर लोग सरकार बनती है जी, और उस सरकार को जनता की इस आवाज को अमल में लाने की कोशिश होनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपकी इस आवाज को मेरी जो क्षमता होगी, मेरी जो क्षमता है, उसके अनुसार ये सरकार तक पहुंचाने का अपने स्तर से भी हम काम करेंगे। जीतन राम मांझी जी अल्प अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वो इस बात की घोषणा किए थे और कर्पूरी ठाकुर जयंती के दिन इसकी घोषणा करने वाले थे कि 11 नए जिले 20 अनुमंडल बनेंगे, जिसमें सुगौली अनुमंडल भी सम्मिलित है यहाँ। तो सरकार के यहाँ यह सूचीबद्ध है, ये इतना मुझे विश्वास है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वादे करके भी अभी तक वादा खिलाफी, एक तरह से कहा जाए तो ये वादा खिलाफी हुआ है, और फिर चुनाव हमारे सामने खड़ा है। इसीलिए हम लोगों ने जो है अपने मंच के माध्यम से इसका जो नक्शा होना चाहिए सुगौली अनुमंडल का, क्या होगा इसका नक्शा, रघुनाथपुर का प्रखंड का क्या होगा नक्शा, वर्तमान में पूरे सुगौली अनुमंडल का नक्शा दिखाते हुए अभी ये किस रामगढ़वा किस अनुमंडल में है, सुगौली किस अनुमंडल में है, हरसिद्धि किस, इस तमाम फिगर के साथ, डायग्राम के साथ ये सभी पत्र मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है, और आपको भी हम लोगों ने इसे समर्पित किया है, और हम चाहेंगे कि अपने स्तर से भी इस संबंध में आवाज उठाया जाए। बेशक पूरे तहे दिल से इस काम में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।